हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सभी का गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। इस यूट्यूब चैनल पे जैसा आपको पता है हम हमेशा विद इन 10 मिनट एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रैंप सिग्नल। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लोप की बात होने वाली है, क्योंकि ये सिग्नल में हम इसको नाम हम बोले हैं रैंप सिग्नल। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को ब्रीफ कर दूं हमेशा की तरह। आई एम अंकुश शर्मा, फैकल्टी फॉर गेट एंड ईएससी। आप लोग ये सभी मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। आई एम हैविंग 9+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। 9 ईयर से मैं गेट और ईएससी के लिए डिफरेंट डिफरेंट गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रहा हूँ। Now student, you can follow me on Unacademy platform also. So this is the link of my profile and this is my mobile number. You can call me for any query. आपको अगर डेली लाइव क्लासेस के बारे में जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और भी कोई भी आपके डाउट है पर्सनल गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का स्टूडेंट, रैंप सिग्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रैंप सिग्नल की बात की जाए, अगर मैं फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, आर ऑफ टी will be represent as t when t greater than 0, when t less than 0 it is 0 only. Okay, so if you wish to make the curve, if you wish to make the curve for the ramp signal, then tell me student, it is very easy to relate. It is very easy to relate. Can we say that at sir this is 0 to t and this is a ramp signal? So because at t equal to 1 it will reach at 1, at t equal to 2 it will reach to 2. So just like that we will make a we will get a linear curve student. ये आप याद रखें, रैंप सिग्नल में हमेशा आपको लीनियर कर्व मिलने वाला है, और रैंप सिग्नल से आप डायरेक्ट स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस रैंप सिग्नल राइट नाउ? द स्लोप इज नथिंग बट डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x. So if I wish to calculate the slope here for this question, what is the difference in y-axis? 1. What is the difference in x-axis? 1. So slope is what? What is the, how to calculate the slope? Difference in y-axis अपॉन डिफरेंस इन एक्स एक्सेस। ओके, वाई एक्स और एक्स एक्स में जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस है वहां से आपको स्लोप मिलता है। 1/1। यहाँ पे जो स्लोप आया है वो 1 आया। इसी सिग्नल को स्टूडेंट, ये हमने ग्राफिकली बनाया, ये इसका फंक्शनल में लिखा था। क्या मैं इसी पूरे को, ये जो पूरा फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन लिखा है, क्या चले राइट लाइक दैट आर टी इज नथिंग बट टी यू टी? इन द लास्ट वीडियो सेशन हमने पढ़ा था कि यूटी क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि यूटी का वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक 1 मैग्नीट्यूड कैरी करता है। तो क्या मैं टी को यूटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब टी को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? एंड वी ऑल नो समथिंग इनटू 1 इज ऑलवेज समथिंग। तो इसका मतलब टी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी रहेगा। अब टेल मी स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे स्लोप चेंज कर देता हूँ तो जरा बताइए, क्या ये अभी भी अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे अभी भी 2 है, तो क्या मैंने स्लोप चेंज कर दिया है और ये अभी भी रैंप सिग्नल है क्या? यस सर, नाउ इट विल बिकम 80। और यहाँ जिस पर्टिकुलर अभी बात करूंगा स्लोप का, तो स्लोप कितना हो चुका है? डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x, 2/1। स्लोप विल बी 2 ओनली। अब जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा जाएगा ये 2t ut लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर a है इन जनरल, तो हम बोल सकते हैं वो जनरल सिग्नल क्या होगा, वो a जो है वो स्लोप होगा रैंप सिग्नल का। ये rt सिग्नल आपने t के रेस्पेक्ट में बना दिया। आइए देखते हैं, अगर मैं कुछ ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ रैंप सिग्नल पे, स्टूडेंट मान लीजिए कि मैंने को rt+2 अप्लाई करना है, तो ये तो बहुत आसान हो गया सर, मेरे को केवल शिफ्टिंग अप्लाई करना है। और rt+2 का मीनिंग आप जानते हैं कि अगर rt+2 है, आगे मैग्नीट्यूड में स्लोप में 1 लिखा है, इसका मतलब वो स्लोप 1 मेंटेन रखेगा। इसका मतलब वो जो एक्स एक्सेस में 1 डिस्टेंस कैरी करेगा, 1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कोरस्पॉन्डिंगली वाई में भी 1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बट आपने +2 से शिफ्ट करना है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो आपका सिग्नल अब -2 से स्टार्ट हो जाएगा। अब बताइए, जब वो सिग्नल -2 से ऐसा बनेगा, तो जरा बताओ, जब -2 से -1 पे आया होगा तो क्या 1 मैग्नीट्यूड को रीच किया होगा? और जब -1 से 0 पे जाएगा तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो 2 होगा क्या? टेल मी यस और नो स्टूडेंट। तभी तो ये मेंटेन स्लोप 1 रखेगा। तो R1 स्लोप जो है R के जस्ट आगे लिखा जाता है, और T के अलावा जो यहाँ लिखा हुआ है वो लोकेशन लिखा जाता है। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस इन y is 1 and difference in x is also 1. Similarly, if I will take the example of rt-3, then you can relate easily कि sir this time the ramp signal will be shift in the right hand side and will going to be start from 3। थोड़ा सा ये एडवांस होने वाला है,
तो आप देख रहे हैं हम थोड़ा सा डिले होने वाला, लैग होने वाला, ये एडवांस हो गया था 2 से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये डिले हो गया है, डिले हो गया मतलब 3 से राइट में शिफ्ट हो गया है। तो आप भाई को बताइए कि जब ये 4 पे आया, जब ये 4 पे आया तब इसने क्या 1 मैग्नीट्यूड कैरी किया होगा, और जब ये 3 के बाद में जब ये 5 पे पहुंच गया होगा तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहाँ भी 2 डिस्टेंस मेंटेन रखेगा, तो यहाँ पे 2 होगा। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अगर ये x ऑफ t है सर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x5, तो x5 का वैल्यू 2 आएगा सर, x5 का वैल्यू आ जाएगा 2। टेल मी यस और नो स्टूडेंट, यस और नो, इज दिस ओके? तो चलिए आगे एक और एग्जांपल लेता हूं, आप जरा बताइएगा फटाफट से उसको कैसे परफॉर्म किया जाए। अगर मैं रैंप सिग्नल में परफॉर्म करना चाहता हूं x ऑफ t इक्वल टू लिखा है मैंने माइनस का t प्लस 2, तो जरा बताइए स्टूडेंट कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व है। तो आप बोलेंगे सर इसमें टाइम शिफ्टिंग भी इन्वॉल्व है और रिवर्सल भी इन्वॉल्व है। अगर टाइम शिफ्टिंग और रिवर्सल दोनों साथ साथ में होते हैं देन व्हाट इज द नेचुरल ऑर्डर टू परफॉर्म, सबसे पहले किया जाएगा शिफ्ट और फिर किया जाएगा उसको रिवर्स। तो पहले हम शिफ्ट करके देखते हैं, वैसे मैं आपको एंड में इसकी एक ट्रिक बताऊंगा तो उससे हम आसानी से कर लेंगे, बट अभी मैं कन्वेंशनल मेथड से पहले शिफ्ट परफॉर्म कर देता हूं। तो आप जरा बताइए अगर आप शिफ्ट करोगे इसमें तो पहले RT+2 से क्या ये सिग्नल -2 जितना शिफ्ट होगा, तो अगर ये -2 पे गया है तो यहाँ पे 2 आया होगा, क्योंकि -1 पे ये 1 को कैरी करेगा 0 पे। तो R ऑफ -t+2 हो चुका है स्टूडेंट, एंड नाउ फाइनली यू नीड टू डू व्हाट, रिवर्स ऑपरेशन। तो जब आप फाइनली रिवर्स ऑपरेशन करेंगे तो ये सिग्नल जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा, और जो अभी -2 से इन्फिनिटी पे जा रहा था अब वो -इन्फिनिटी से आके +2 तक जाएगा, और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट 2 ही मेंटेन रखेगा, क्योंकि स्लोप तो अभी भी 1 ही रखना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट। तो ये आपने बना दिया कर, अब आपको हमेशा फ्यूचर में याद कैसे रखना है। अब देखो फ्यूचर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लो आपको ये पूछ लिया जाए कि R ऑफ -t+5 क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, रैंप को सबसे पहले रिवर्स कर देना है, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये रिवर्स ऑपरेशन शो कर रहा है। तो आप रैंप को उल्टा कर दीजिए, जनरल रैंप ये होता है, जनरल रैंप ये होता है, उसको उल्टा कर देंगे तो आपको जो रैंप मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा ये, और उसको उसका एंड पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा, जो भी यहाँ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ +5। तो आप रैंप लेके ऐसा आएंगे, ऐसा रैंप लेके आएंगे, और ये पॉइंट जो होगा वो आपका 5 पे एंड हो जाएगा। आप बताइए, क्योंकि इसको स्लोप को 1 मेंटेन रखना है, स्लोप को तो अभी भी 1 ही मेंटेन रखना है, तो जरा बताओ क्या होगा, क्या ये 4 पे 1 आएगा। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे तो 3 पे ये 2 आ चुका होगा। सिमिलरली ऐसे हम आगे जाके इस वैल्यू को भी डिसाइड कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट। चलिए तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। अच्छा मान लीजिए कि x ऑफ t का सिग्नल ये कुछ है ऐसा, -2 R ऑफ -2t एंड लेट अस अज्यूम दैट हियर इज +3। ओके स्टूडेंट, मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं चलो ये 2t थोड़ा 2 का मल्टीपल लेते हैं इसको, सो दैट ये कैंसिल हो जाएगा तो आसान रहेगा कैलकुलेशन में। तो मैंने 6 ले लिया, ठीक है सर। तो जरा बताइए स्टूडेंट अब क्या किया जाए। सबसे पहले आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो सबसे पहले सर आपने शिफ्टिंग कर दिया होगा, तो क्या आप सबसे पहले R ऑफ t+6 परफॉर्म कर सकते हो क्या? या सर RT+6 परफॉर्म करोगे तो ये सिग्नल -6 से बन जाएगा, देख लो आप, ये सिग्नल -6 से बन जाएगा, और अगर स्लोप को मेंटेन रखना है तो क्या ये पॉइंट 6 होगा, क्योंकि -5 पे आया होगा तो 1 होगा, -4 पे आएगा तो इसी तरह जब ये 1 डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो यहाँ पे आप 6 पे रीच करोगे। अब फाइनली आपको इसको 2 से स्केल कर देना था, तो जब 2 से स्केल कर दिया तो ये जो वैल्यू आया ये वैल्यू -3 हो गया, और फाइनली जब आपने रिवर्स भी कर दिया इसको, जब फाइनली आपने इसको रिवर्स भी कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया था, वाई एक्सेस में अभी भी 6 ही था, लेकिन यहाँ पे -3 से ये +3 पे आ गया था। तो ये जो मैंने कर्व बना दिया है, जरा बताइए क्या ये कर्व अभी -2t+6 का बना दिया क्या? और फाइनली जब मैं इसमें -2 से स्केल कर दूंगा तो क्या ये -6 2 12 हो जाएगा क्या? और यहाँ पे वैल्यू क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट फ्रॉम दिस सेशन। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो लिमिट है तो मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइव एन के कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टूडेंट लाइव एन के कोड लेने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। विद इन अच्छी बात यह कि सब कुछ यहाँ 10 मिनट के अंदर बात होगा। थैंक्स अ लॉट।